हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद गुफरान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पॉलिटिकल साइंस में या बैचलर ऑफ आर्ट्स में बीए प्रोग्राम में एडमिशन कैसे लें, क्या सिलेबस है, क्या बुक्स होंगे पढ़ने के लिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब हो सकता है, ये सारे कितनी सीट्स हैं वहाँ पे, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे, कवर करेंगे, राइट। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने भी 12th और ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। JMI से मेरा बैच जो है 2020 से 2023 तक था। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से और मेरा ग्रेजुएशन भी 12th भी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ है। 2018 से 20 बैच था मेरा। मैं 5 साल रहा हूँ, तो मुझे कुछ हद तक ये पता है कि क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या प्रोसेस है, ये सब के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई जामिया मिलिया इस्लामिया में ही क्यों लें एडमिशन, है ना, क्यों पढ़े वहाँ पे, क्या रीज़न है वहाँ पढ़ने का। तो ये 3-4 जो रैंकिंग के हिसाब से रीज़न है। जो NIRF का रैंकिंग है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, 3rd रैंक दिया है जामिया को और ओवरऑल कैटेगरी में 12th रैंक है। वर्ल्ड में 500 के आसपास रैंक है जामिया का। तो जामिया एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो है एग्ज़ाम होता है। जब भी ना, देखो, एक पेपर होता है, उस पेपर का जो एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा नंबर है तो आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए होता है। अगर आपका नंबर कम है तो फिर आपको BA प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ है उसका। और अगर आप का शुरू में BA प्रोग्राम में हुआ है, आपका अपग्रेड होके BA पॉलिटिकल साइंस, है ना, ऑनर्स में भी हो जाता है। तो इस चीज़ को, सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज पेपर आता है, ये 20 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस 40 का, रीजनिंग 20 और सोशल अवेयरनेस 20 का। टोटल कितने हो गए? 100। ये है। अब इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है और सोशल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, इसको बताते हैं। सोशल अवेयरनेस एक्चुअली अपना करंट अफेयर से ही है ना। जो इसमें इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं या इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट्स या इंटरनेशनल इवेंट्स जो अभी अभी हुए हैं हाल फिलहाल में, वो सब आता है करंट अफेयर्स में। मैं आपको, चूँकि जामिया ने डिफ़ाइन नहीं किया है अपना सिलेबस पॉलिटिकल साइंस के लिए कि क्या आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये थोड़ा टफ होता है ना। लेकिन अगर PYQ को देखेंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो उससे पता चल जाता है कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस। अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन तो प्रिडिक्टेबल है कि क्या आ सकते हैं। आइटम्स, फ्रेजेस, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब तो आना ही है। 1-2 क्वेश्चन इससे रहेगा ही। जनरल अवेयरनेस, चूँकि ये पॉलिटिकल साइंस डोमेन का है ना, अगर ये पॉलिटिकल साइंस डोमेन का है तो इसका मतलब है कि अगर 40 है तो एटलीस्ट 25 क्वेश्चन और मोर देन 25 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएगा, पॉलिटिकल साइंस से आने का चांस है, क्योंकि ये इसी स्पेसिफिक इस डोमेन से क्वेश्चन आने वाला है। मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है उसमें। रीजनिंग में अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक अगर आपका मैथ्स है, आपने 10th तक मैथ बनाया है अच्छा खासा, और थोड़ा मोड़ा आप रीजनिंग जानते हो बनाने के लिए, तो फिर आपको उसमें रीजनिंग पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। सोशल अवेयरनेस आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अभी जो जैसे 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी जो क्रिमिनल लॉ चेंज हुआ है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो अवार्ड्स हैं, जो इवेंट्स हैं, ये सब के बारे में पढ़ सकते हैं। G20 के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं बताऊंगा बाद में कि क्या क्या पढ़ना है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है ना, 6 सेमेस्टर होता है, इसमें 42 सीट है, तो बहुत टफ कंपटीशन है, राइट, टफ कंपटीशन है। और
₹72-100 इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है ईयरली। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है बीए ऑनर्स का, देखो यहाँ पे क्या है कि भाई आपके पास जो है ना 50% प्लस होना चाहिए 5 बेस्ट पेपर्स में एग्रीगेट में, किसमें 12th में, आपके पास 12th में, इंटरमीडिएट में 50% होना चाहिए, और बैचलर ऑफ आर्ट्स में, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए के लिए भी 50% होना चाहिए बेस्ट 5 इसमें, ठीक है। तो ये तो एलिजिबिलिटी सब फुलफ़िल करता ही है, 50% भाई आता ही है सबको। अब हम लोग चलते हैं कि पढ़ना क्या है यार। पढ़ने के लिए ना सबसे पहले अब अभी जो चल रहा है ना, ये जैन चल रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, अप्रैल के लास्ट तक में या मई तक में आपका पेपर होने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि इसी के बीच में होगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पे जो 4 बुक है ना, इसमें ये तो नहीं पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, पॉलिटिकल थियरी भी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12th की बुक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये भी क्लास 12th की बुक है, राइट। ये दोनों किताब को पढ़ना है आपको, क्योंकि ये इट विल गिव यू अ बेस कि भाई क्या हो रहा था कि नहीं हो रहा था, उसके बारे में ये आपको बताएगा कि 1947 से लेके अब तक जो है क्या क्या पॉलिटिक्स हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। आप इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा जो रिफॉर्म्स हुए थे एलपीजी के, उसके बारे में पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड, जनता पार्टी का टाइम पीरियड, जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड, ये सारे के सारे के बारे में आप इस किताब में पढ़ेंगे। तो ये किताब तो इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वीडियो लंबा हो सकता है तो भाई, क्योंकि मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ इसमें, है ना, तो आप थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये है, ये 11th की बुक है, राइट। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हो। अगर कोई आपको सीधा कह दे कि यार याद करो ये फंडामेंटल राइट है ना, कि ये आर्टिकल 14 याद करो, आर्टिकल 15 याद करो, बट आपको पता नहीं कि फंडामेंटल राइट क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, सिटीजनशिप क्या है, ये सब के बारे में पता नहीं है, आप सिर्फ आर्टिकल रट के याद कर रहे हो, तो फिर दिक्कत तो होने वाली है ना। इसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे, तो आपको 12th के बाद पढ़ाएगा, आप वहाँ पर थिंकर्स को पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको एक जो वर्ड है सिटीजनशिप, उस पर 3-3, 4-4 लेक्चर्स होते हैं सिर्फ एक वर्ड पर, क्या होता है सिटीजनशिप, क्या होता है राइट, क्या होता है ड्यूटीज़, क्या होता है ना, ये सब का बारे में। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये किताब आप पढ़ लेंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक बार पढ़ें, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन कर लें, और फिर उसको जो वो अंडरलाइन करें जो लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, राइट। जहाँ पे आपको आर्टिकल लगे तो उसको आप अंडरलाइन कर लें, जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगे उसको अंडरलाइन कर लें, राइट, ये सब चीज़ को। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना आते हैं कि क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए आप, मैंने डाउनलोड किया था क्वेश्चन, और मैं ये इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा अपने, आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो वीडियो डाला है पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो और वाइस प्रेसिडेंट हो, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे और उसमें जो एमसीक्यू है उसको आप कर लेंगे, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन भी 22 का है ना, 2022 का है, बीए पॉलिटिकल साइंस जामिया का। इसमें देखो क्या है, इंग्लिश का पहले आता है ना। मैंने कहा था भाई कि इसमें आइटम्स, फ्रेजेस, है ना, यही सब क्वेश्चन आता है। टू कीप वन टेम्पर क्या होगा, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन क्या होगा, टू इन स्मोक क्या होगा। इसके अलावा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इच वर्ड कैपिटल लेटर्स फॉर द कैपिटल वर्ड फ्रेज, चूज द विच वन विच इज़ सिमिलर इन द मीनिंग, क्या है इसके सिमिलर क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ये पैसेज पढ़ के आंसर करना है,
तो ये हो जाएगा, आप 2-3 मॉक लगा लीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना 2022 के, 2022 के, 2021 के, 2020 के, ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। या अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करना इस पे, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो वही सिनोनिम आ गया इसका। इसके अलावा जो है ना प्रीपोजिशंस आता है कि ये जो वर्ड है इनटू, दे, देम, ये सब का यूज़ के बारे में आता है। इंग्लिश बहुत टफ नहीं आता है और आप इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तब तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कोई और मीडियम, हिंदी मीडियम से है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है शुरू, विच इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी फॉर सिविल सर्वेंट लॉन्च्ड बाय पर्सनल मिनिस्टर। कौन सा है ये? करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नभा सेवा विच इन इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट लैंडिंग 50% ऑफ द कंट्रीज पोर्ट ट्रैफिक। ये आ गया कि भाई अभी मैंने पढ़ाया था वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है इसमें। राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी क्वेश्चन मैंने कवर किया है। हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट फर्स्ट, ये भी क्वेश्चन की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन थे ना, सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। ये सारा क्वेश्चन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ेंगे या पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया जब पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला, उसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं कवर मिलेंगे। ओथ, ये क्वेश्चन मैं किया हूँ कि पढ़ाया हूँ कि कौन ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को, राइट। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड, ये पार्लियामेंट जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट का ये क्वेश्चन है, पार्लियामेंट से ये क्वेश्चन आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज़ मन्ना पटेल एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर में आपको स्पोर्ट्स का, नेशनल इवेंट्स का, ये आप लिख लें, मैंने नेशनल इवेंट्स का। इसके अलावा जो अवार्ड्स हैं उसके बारे में, इसके अलावा जो साइंस टेक का कुछ क्वेश्चन है, अभी जो मिशंस हुए हैं, चाहे वो सन के पास हो, चाहे वो मून के पास हो, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, राइट। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कोक के बारे में है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो एक बार आप क्या करेंगे, जितने भी PYQ है ना, एक बार आप उसको देखना, ठीक। PYQ देखने के बाद इंग्लिश जो है आपका कवर, इंग्लिश और रीजनिंग, ये आपका, ये इतना भरोसा रखो मुझ पर कि ये आपका PYQ से हो जाएगा। PYQ का जो क्वेश्चन है वो देखना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना, उससे PYQ हो जाएगा, ठीक है। PYQ में मतलब इंग्लिश में, रीजनिंग में उतना इशू नहीं है। बड़ा इशू होता है, बड़ा दिक्कत होता है करंट अफेयर्स में, और जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है ना, जो हमारा 40 नंबर का, चूँकि 40 नंबर ये, 20 नंबर ये, 60 नंबर का वेटेज है ये दोनों का, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके और सब जो क्वेश्चन है, लोकसभा के बारे में क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं डाल दूँगा। या अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन करके डालूँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको सॉल्यूशन के साथ और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा, है ना, यूट्यूब पे, राइट। तो मैं 2-3 चीज़ जो यहाँ तक आया समझ में, नंबर 1 क्या है कि भाई सबसे पहले आपको रीजनिंग के लिए PYQ पढ़ना है, इंग्लिश के लिए PYQ करना है, ठीक। 3rd नंबर पे आता है आपका जनरल अवेयरनेस, और 4th पे जो करंट अफेयर्स है, ठीक। जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले आपको 11th की किताब आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और एक 12th की किताब आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये दो किताब पढ़ना है। इसके अलावा जो मैं वीडियो करा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का, उसको देखना है, और जो PYQ में क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है, जिसमें कि अहम क्या हो जाता है आपका, इम्पोर्टेंट हो जाता है फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है। तो जो सब
असल में क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पता नहीं है ना आपको कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसी वजह से मैं MCQ करा रहा हूँ, वहाँ से आप कर लें और एक बार आप जो है ना ऊपर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लें कि भाई कौन सा आर्टिकल है, कौन उसका रेजिग्नेशन लेता है, कौन ओथ दिलाता है, कैसे इम्पीचमेंट होता है, ये सारे के सारी चीज़ों को आप देख लें। करंट अफेयर्स के लिए आपको नेशनल इवेंट्स, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स, इसके अलावा जो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं वो सब भी आते हैं। लास्ट टाइम जब मैं पेपर दे रहा था उस टाइम में मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना और ये क्वेश्चन आ गया था कि चीफ मिनिस्टर कौन है। बहुत सारे ने गलत कर दिया क्योंकि पता नहीं था कि कौन बना। तो अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है, उसके बारे में पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये इशू चल रहा है, क्रिमिनल लॉ चेंज हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना, कब अडॉप्ट हुआ, कब इनेक्ट हुआ, कब केम इनटू फोर्स हुआ, है ना। ये सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये उम्मीद करता है आपसे। ठीक, ये अब देखो क्या क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन देख लो। एक दिखा रहा हूँ कि अ मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन, है ना। मदर क्या है, ट्वाइस है। इफ़ 20 ईयर एगो द एज ऑफ द मदर वाज 10 टाइम्स द एज ऑफ द सन, प्रेजेंट एज क्या है मदर का। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा है ना रीजनिंग का तो आप सॉल्व कर लेंगे, आपको पता है कि आसान क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालूँगा और जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो AMU में हो, जामिया में हो, DU में हो, उसको मैं इस चैनल पे डालूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अगर कहीं पे दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।